बताते हैं कि कहां-कहां बड़ी चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा। छह हफ्तों की लंबी प्रक्रिया, धुआंधार प्रचार, 7 चरणों में मतदान और तमाम दावों वादों के बाद मंगलवार को लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतगणना का काम शुरू हुआ, जहां कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी थी। ये चुनाव किसी के लिए आखिरी था तो किसी के लिए प्रतिष्ठा बराबर रखने वाला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे मतगणना की कहानी अलग ही रूप लेती दिखाई। दरअसल चुनाव लड़ने वाले अधिकतर बड़े चेहरों को मौजूदा लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से हारे चुनाव। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा सीट की करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हार गए हैं। पिछली बार 2019 में भोपाल से हारने के बाद दिग्विजय सिंह को इस बार बीजेपी के रोडमल नागर ने शिकस्त दी है। नकुलनाथ ढह गया कांग्रेस का किला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पहला झटका तब लगा जब कई दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही छिंदवाड़ा सीट भी नकुलनाथ के हाथ से निकल गई। उन्हें बीजेपी के विवेक पंडित साहू ने मात दी। छिंदवाड़ा में हार के बाद कांग्रेस के गढ़ में कमल खिल गया और यहाँ कमलनाथ का वर्चस्व भी खत्म हो गया। राजनांदगांव से हारे भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इस लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी थी। इस बार भूपेश बघेल ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से ताल ठोकी, लेकिन राजनांदगांव संसदीय सीट से भूपेश बघेल को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी से हारी स्मृति ईरानी। मोदी सरकार में मंत्री और यूपी की अमेठी सीट से सांसद स्मृति ईरानी कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। काउंटिंग से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि वो इस बार भी बड़े मार्जिन से जीतेंगी, लेकिन राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार अमेठी में कमल नहीं खिला पाई। अजय कुमार टैनी भी हुए ढेर। खीरी लोकसभा सीट पर साल 2014 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि बीजेपी के टिकट पर अजय मिश्रा टैनी जीतने में कामयाब रहे थे। 2019 में भी उन्होंने ही जीत हासिल की थी। अब इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने उन्हें कड़ी चुनौती दी, जिसकी वजह से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी को हार का सामना करना पड़ा। मेनका गांधी की हार। यूपी के सुल्तानपुर में मेनका गांधी की हार हुई। सपा के राम भुआल निषाद ने जीत हासिल की है। मेनका गांधी की 30,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई है। आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ की हार। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी चुनाव हार गए हैं। निरहुआ को समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने 1.25 लाख वोटों से हराया है। काराकाट में पवन सिंह को मिली शिकस्त। पवन सिंह भी इस बार खूब चर्चा में रहे, लेकिन चुनाव में उनका स्टारडम काम नहीं आया। वो फ्लॉप साबित हुए। उन्हें सीपीआई के राजा राम सिंह से करारी शिकस्त मिली। बिहार के आरा से हारे आर के सिंह। आरा लोकसभा से इंडिया गठबंधन से लेफ्ट की उम्मीदवार सुदामा प्रसाद की जीत हुई है। उन्होंने एनडीए गठबंधन से बीजेपी के उम्मीदवार आर के सिंह को हरा दिया है। आर के सिंह पिछले 2 बार से लगातार सांसद बने थे। बारामूला से उमर अब्दुल्ला की हार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से प्रत्याशी थे। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर इंजीनियर राशिद बतौर उम्मीदवार खड़े थे। हालांकि नतीजों का रुख देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर हार स्वीकार कर ली है और इंजीनियर राशिद को जीत की बधाई दे दी है। महबूबा मुफ्ती को भी मिली हार। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने जबरदस्त जीत हासिल की है। अल्ताफ ने प्रदेश के दिग्गज नेता महबूबा मुफ्ती को करारी शिकस्त दी है। महबूबा मुफ्ती काउंटिंग की शुरुआत से ही पीछे चल रही थी। गुरुग्राम से हारे राज बब्बर।
हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस के राज बब्बर की हार हुई है। उन्हें बीजेपी के राव इंद्रजीत ने शिकस्त दी है। टीम न्यूज स्टेट।